24 अप्रैल का जो दर्शन है उसका प्रारंभ आई थिंक ज़्यादातर हम लोगों को पता ही होगा। फिर भी पहले केवल 2 दर्शन दिवस थे और वो थे 15 अगस्त और 21 फरवरी। दीज वर द 2 दर्शन डेज, बर्थडेज। बाद में लेकिन दर्शन डे बोलने के पहले भी 15 अगस्त सेलिब्रेट होता था। जब 1913 का डिस्क्रिप्शन है अमृतदा का कि कैसे श्री अरविंद का बर्थडे सेलिब्रेट होता था, सबको पत्तल में चावल देते थे या कुछ खाने का, और श्री अरविंद जाके वहाँ देखते थे उसके ऊपर और फिर सब लोग ग्रहण करते थे प्रसाद के रूप में। और वो अमृतदा का कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है कि वो बच्चे थे, मतलब 15 साल ऐसे उनका उम्र होगा, और वो जब श्री अरविंद को देखने आते हैं तो सब लोग जा रहे हैं, क्यों नहीं पर थोड़ा प्रणाम करके जा रहे हैं। तो वो जब देखने जाते हैं श्री अरविंद को तो वो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अंधकार में 2 बहुत ही ब्राइट लैंप जल रहा हो। और उसका एक कहानी भी है अमृतदा का कि वो जब यहाँ पर थे, उनका तो गांव पास में था, तो उन्होंने एक 9 साल की उम्र में एक विजन देखा था कि एक ब्लू लाइट उधर से आया उत्तर से और आकाश में उन्होंने देखा। तो जब उन्होंने श्री अरविंद का दर्शन किया, उनके चरणों में झुके, तो उन्होंने उसी ब्लू लाइट को वापस उनके चरणों में समाते हुए देखा। तब वो जान गए कि यही वो अवतार हैं। तो अमृतदा फिर बाद में माता जी के बर्थडे पर भी दर्शन दिवस मनाया जाने लगा, वो 1926 के बाद। क्योंकि 1926 में ये 3 घटना हुई। एक तो श्री कृष्ण का श्री अरविंद के साथ एक होना, फिजिकल पर्सनालिटी जो उनका पार्थिव पर्सनालिटी था, श्री कृष्ण के साथ अंदर से एक तो वो थे ही, लेकिन जो उनका धरती पर अवतार रूप था उसका श्री अरविंद के साथ एक होना। दूसरी घटना हुई 24 नवंबर को, वो थी आश्रम का एक प्रकार से प्रारंभ, क्योंकि श्री अरविंद पीछे चले गए और उन्होंने माता जी को सामने रख दिया। और तीसरी घटना ये हुई कि उन्होंने माँ को सामने रख के कि अब इस योग में माँ के ही थ्रू तुमको जाना है। फिर 1927 में माता पुस्तक जो लेटर्स का संकलन है, फिर श्री अरविंद का दर्शन और माता जी के बर्थडे पर ये दोनों के जन्म दिवस पे दर्शन होता था। फिर बाद में 24 नवंबर ऐड हुआ, 24 नवंबर सिद्धि दिवस है। तो 24 नवंबर पहला दर्शन भी था एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि 24 नवंबर को ही पहली बार सबको बुला करके लाए गए। तो ये 3 दर्शन दिवस थे। लेकिन 1938 में 1938 जब वो होस्टाइल फोर्सेस के आक्रमण से श्री अरविंद के पाँव को चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है, तो वो 24 नवंबर 1938 का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो एक रात पहले चोट लगा था। फिर नेक्स्ट का होना था 21 फरवरी, 21 फरवरी को भी नहीं होता है, क्योंकि श्री अरविंद का पाँव अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तब डिसाइपल लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ अभी ऑलरेडी नवंबर में नहीं हुआ, फरवरी में नहीं हुआ, अगस्त बहुत दूर है, तो करुणामयी माँ 24 अप्रैल को दर्शन रखती। इस तरह वो प्रारंभ होता है। और 24 अप्रैल दर्शन के बारे में तो माँ ने लिखा ही है कि इट वॉज ए टेंजिबल साइन ऑफ डिसिसिव विक्ट्री ओवर एडवर्स फोर्सेस। क्यों? क्योंकि पहला जब माँ श्री अरविंद मिलते हैं, उनके प्रथम मीटिंग और सेकंड मीटिंग मतलब फाइनल रिटर्न, ये दोनों के बीच में पूरा विश्व युद्ध हो जाता है, और विश्व युद्ध के कारण माँ को जाना पड़ता है। तो एक दृष्टि से हम देखें तो माँ श्री अरविंद का मिलन वास्तव में वो जो पुराना कहानी प्रारंभ हुआ था, जिसमें जो दिव्य जननी है, शक्ति है, हमारे ऋग्वेद में एक कहानी आती है कि वो दूर चली जाती हैं निश्चेतना में, वो ऋग्वेद में एक कहानी है। और इस पर नलिनी दा ने बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा है, द ब्राइड ऑफ ब्रह्मन, ब्रह्मजया। तो वो चली जाती हैं और निश्चेतना में चली जाती हैं, और वहाँ से फिर इवोल्यूशन के प्रोसेस से वो निश्चेतना में जो भगवान छिपे हुए हैं उनको धीरे धीरे प्रकट करती हैं। तो हर बार जब हम देखते हैं कि डिवाइन अवतार के रूप में आते हैं, तो अवतार और उनकी शक्ति, इनका मिलन होते होते रह जाता है। राम सीता का ये होता है,
होते होते रह जाता है। उसके बाद कृष्ण राधा का यही होता है, होते होते रह जाता है। बुद्ध और क्राइस्ट के केस में तो लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी कोई शक्ति थी, हालांकि इसका वर्णन है लिटरेचर में, लेकिन लोग मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन श्री अरविंद के साथ पहली बार जब डिवाइन मदर, वो दिव्य शक्ति जो सृष्टि के अंदर गई हैं, वापस आकर के मिलती हैं, ये इसका प्रमाण होता है कि अब कोई भी एडवर्स फोर्स दोनों को अलग नहीं कर सकती है। अलग नहीं कर सकती है इसका मतलब कि निश्चित रूप से अब वो जड़ तत्व के आधार पर पूरा, वो गई थी इसीलिए कि जड़ तत्व के अंदर दिव्यता प्रकट हो। जड़ तत्व के अंदर दिव्यता अब प्रकट होगी ही होगी। और यही चीज हम लोग देखते हैं कि माता जी का जो योग है, जड़ तत्व में योग है, क्योंकि वो ओरिजिनल शक्ति गई ही निश्चेतना में कि जड़ तत्व के अंदर से विकसित करेंगे दिव्य संभावना को। तो अभी तक नहीं होता है, लेकिन डिवाइन मदर के आने के बाद होता है। तो उसमें दो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो वो जड़ जगत में दिव्य सत्य के प्रकट होने की संभावना के लिए कंडीशन क्या है। तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा, जब माँ आपसे मिली तो आपने क्या देखा? तो श्री अरविंद बताते हैं कि पहली बार मैंने आमूल चूल समर्पण, उच्चतम ऊंचाई से लेके एक एक नखशिक कोशिका तक समर्पण संपूर्ण होते देखा। तब मुझे ये ज्ञात हो गया कि इस बार दिव्य जीवन निश्चित रूप से प्रकट होगा। वो समर्पण, डिवाइन मदर ने जब प्रणाम किया तो सर्वस्व समर्पण किया उन्होंने, अंदर से बाहर तक। तो वो एक घटना हुई, बहुत मतलब अद्भुत है वो कंडीशन। और 24 अप्रैल ही वो दिन है जब माता जी ने पहली बार डिक्लेयर किया कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन यह निश्चित है, होना प्रारंभ हो गया है। हुआ था 29 फरवरी 1956 में, लेकिन माँ ने एक दो लोग जिन्होंने इसको अनुभव किया था, 5 लोग थे जिन्होंने, अमल किरण थे, फिर एक कर्नाटक में है अपने बेंद्रे, ऐसे 4-5 लोग थे जिन्होंने कुछ अनुभव किया था। और माँ ने बताया कि दे एक्सपीरियंस समथिंग ऑफ द सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, लेकिन किसी को नहीं बताया था माँ ने। फिर 24 अप्रैल 1956 को जो मैसेज मिला है उसमें माँ डिक्लेयर करती हैं। तो वो हम लोग मैसेज पढ़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर है। माता जी का 24 अप्रैल का मैसेज है। वो 2 मैसेज छपे थे अप्रैल 1956 के बुलेटिन में। तो वो तो 24 अप्रैल को निकलता है बुलेटिन, 2 मैसेज छपे थे। एक मैसेज था, लॉर्ड दाउ हैस्ट विल्ड एंड आई एक्सिक्यूट, ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ, ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न, द थिंग्स दैट वेर प्रॉमिस्ड आर फुलफिल्ड। ये माँ की एक प्रार्थना का अंश है जो उन्होंने लिखा था। प्रार्थना में है, लॉर्ड दाउ हैस्ट विल्ड and I shall execute, a new light shall break upon the earth, a new world shall be born, and the things that were promised shall be fulfilled. अभी वो shall be कट गया, सब जगह आ गया आर, हो गया। इसी में उस कहानी का वो भी आता है, क्योंकि लोगों ने पूछा कि ये किसको प्रॉमिस किया था। माँ कहती तुम जानते नहीं हो, ये प्रॉमिस है कि धरती पर एक दिव्य जीवन स्थापित होगा, उसको अलग अलग ढंग से राम राज्य, परफेक्ट वर्ल्ड। दूसरा मैसेज था जो कार्ड में भी दिया गया था, मैसेज कार्ड में, 24 अप्रैल 1956, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रामेंटल अपॉन अर्थ इज नो मोर ए प्रॉमिस बट ए लिविंग फैक्ट, ए रियलिटी। ये केवल अब प्रॉमिस नहीं है, ये निश्चित है और ये एक ऐसा तथ्य है, रियलिटी, जो निश्चित रूप से अब आने वाले समय में अभिव्यक्त होगा। तो लोग के मन में आया होगा, माँ वो तो ठीक है, हम लोग तो देख नहीं पा रहे हैं। तो आगे इसी मैसेज में माँ कहती हैं, इट इज एट वर्क हियर एंड वन डे विल कम व्हेन द मोस्ट ब्लाइंड, द मोस्ट अनकॉन्शियस, इवन द मोस्ट अनविलिंग शैल बी ऑब्लाइज्ड टू रिकॉग्नाइज इट। एक समय आएगा जब जो बिल्कुल अंधे से अंधा, द मोस्ट ब्लाइंड, जो बिल्कुल अचेत है किसी भी हायर थिंग्स के प्रति, जो मानना नहीं चाह रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, वो सब इसको
रिकॉग्नाइज करेंगे। और सच में अगर हम देखें तो संसार में आजकल जो हो रहा है, एकदम स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये कोई मानवीय घटनाएं नहीं हो रही है,